मानव भारती यूनिवर्सिटी के मामले में ईडी ने आपसे रिकॉर्ड मांगा है, तो ईडी क्या अब इस मामले की जांच शुरू कर रहा है? हाँ, प्रवर्तन निदेशालय से हमारे को एक पत्र आया था जिसके माध्यम से जो गुप्तचर विभाग के माध्यम से उन्होंने मानव भारती प्रकरण से संबंधित रिकॉर्ड हमसे मांगा है, जो उनको प्रेषित कर दिया गया है और वो अपने स्तर पर इस पर जांच कर रहे हैं। जांच में ऐसा भी खुलासा हुआ है कि मानव भारती यूनिवर्सिटी ने मतलब फर्जी डिग्री कांड के लिए या फर्जी डिग्री बांटने के लिए देश भर में इंस्टीट्यूट खोले हुए थे, तो इसमें मामले में क्या जांच में क्या निकला है सर? हाँ, जांच में ये आ रहा है कि इनके जो कुछ पूरे देश भर में कुछ ऐसे केंद्र थे जिसके माध्यम से जो ये डिग्री का जो कारोबार इनका चलता था, वो पूरे देश भर में ऐसे इंस्टीट्यूट्स खुले थे जिसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जैसा भी नियमानुसार बनेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, जांच में कुछ ऐसा भी सामने आया है कि बताया जा रहा है कि जैसे माधव यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई थे तो उनकी डिग्री मानव भारती से है और मानव भारती के जो एम्प्लॉई हैं उनकी माधव यूनिवर्सिटी से है, तो क्या कारण रहा होगा? जांच में क्या बताया उन्होंने, जो एमडी है यूनिवर्सिटी के? ये ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताएं होती हैं कि वहाँ पर फैकल्टी होनी चाहिए, वो सब यूजीसी और रेगुलेटरी कमीशन और शिक्षा विभाग के आंखों में धूल झोंकने के लिए जो चेयरमैन है, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटियां इनकी अपनी है, राजस्थान में जो माधव यूनिवर्सिटी है और माधव यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तो इन्होंने यही किया है कि जो उनके पास जो कार्यरत लोग हैं, चाहे वो अकाउंटेंट है चाहे वो क्लर्क है, उन सभी को इन्होंने जाली डिग्रियां उनकी पर्सनल फाइल्स में लगी हुई हैं, जो मानव भारती में कार्यरत स्टाफ है उनके पास माधव यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं और जो माधव में स्टाफ है उनको मानव भारती से इस प्रकार की डिग्रियां दी गई हैं। तो मानव भारती जो ट्रस्ट है सर, उसके जो 2 ट्रस्टी हैं वो तो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो उनसे भी पूछताछ होगी? जी हाँ, ये बिल्कुल करनी पड़ेगी क्योंकि एक अन्वेषण का भाग है। जो भी इसमें ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं निश्चित तौर पे वो जिम्मेवार हैं, उनसे पूछताछ किया जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो दोनों विदेश में है, जिनमें कि एक जो मुख्य आरोपी राजकुमार राणा की पत्नी है और एक बेटी है, उनको पूछताछ में शामिल करने के लिए, क्योंकि विदेश में है, तो अब जो विदेश मंत्रालय के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से इस मामले को नियमानुसार उठाया जाएगा और उनको शामिल तफ्तीश करने का प्रयास किया जाएगा। फर्जी डिग्री के कारण चर्चा में आए मानव भारती विश्वविद्यालय पर अब ईडी का शिकंजा भी कसने लगा है। ईडी ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी से फर्जी डिग्री से संबंधित पूरे रिकॉर्ड को तलब किया है। फर्जी डिग्री का यह घोटाला कई हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। यही कारण है कि ईडी भी अब इस मामले की जांच करेगा। एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि फर्जी डिग्री का यह कारोबार एजेंटों के माध्यम से किया जाता था। यह एजेंट देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए थे। जांच में पता चला है कि इन एजेंटों ने अपने इंस्टीट्यूट स्थापित किए हुए थे, जिसके माध्यम से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था। एसआईटी अब इन एजेंटों की ट्रेसिंग में लगा हुआ है। मामले के मुख्य आरोपी राजकुमार राणा की मानव भारती विश्वविद्यालय के अलावा राजस्थान में माधव के नाम से एक और विश्वविद्यालय है। रोचक बात यह है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों की डिग्रियां भी फर्जी निकली है। माधव विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय से जारी हुई हैं, जबकि मानव भारती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की डिग्रियां माधव विश्वविद्यालय से जारी हुई है। एसआईटी की जांच में अभी कई और खुलासे होने हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।